नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रद्द नहीं होगी। जो कुछ भी रद्द की अफवाह फैलाई जा रही है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनको भी अच्छी तरह से ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया रद्द क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भर्ती प्रक्रिया नियमावली के तहत की जा रही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है भर्ती रद्द होने के पीछे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले समय में कि दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है, लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती में दोबारा रिजल्ट आ चुका है, तो कुल मिलाकर के दोबारा एग्ज़ाम होने की चांस भी कम है। लेकिन मे भी कल को अगर कोर्ट से ऐसा कोई भी आदेश आता है तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, जितने भी 90-97 पास अभ्यर्थी हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में, 5 सितंबर को फिर से SCERT लखनऊ में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखनी है सरकार के समक्ष, विभाग के समक्ष। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, पिछली बार भी देखिए कुछ कमेंट आप लोगों में से, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2-4 लोगों के कमेंट ऐसे आ जाएंगे कि आप क्यों नहीं आते हैं। यानी कि भर्ती आपकी है, नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर बस वही होता है कि फिर आप उम्मीद करते हैं कि सीट बढ़ जाए, भर्ती बहुत जल्द पूरी हो जाए। ना सीट बढ़ने की कन्फर्म कोई जानकारी मिल पा रही है, ना भर्ती प्रक्रिया में अभी तक कोई भी प्रोसेस हो सका है। तो साथियों, आप एग्ज़ाम देने के लिए न जाने कितनी बार आप दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन अपनी भर्ती के लिए अगर आप एक बार नहीं आते हैं, क्या आपका एग्ज़ाम देने के लिए कोई और जाता है? क्या हम आपका एग्ज़ाम देने जाते हैं? आपको स्वयं थोड़ा-सा प्रयास करना होगा अपनी भर्ती के लिए। मैं देखिए सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे फीमेल अभ्यर्थी होंगे जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा, या ऐसे मेल अभ्यर्थी भी होंगे दूर के ज़िले के जिनके लिए पॉसिबल ना हो, कोई कहीं दूर कहीं जॉब कर रहे हों। लेकिन जिनके लिए पॉसिबल हो, कम से कम लखनऊ के आसपास के ज़िले, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल दोनों ही लोग, अगर आप 100, 150, 200, 300 की संख्या अगर आप नहीं दे पाते हैं अपनी मांग को रखने के लिए, तो कहीं न कहीं फिर आपकी भर्ती में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उदासीनता बढ़ती जा रही है। जब भी जानकारी लेने का प्रयास होता है तो यही बोला जाता है कि काम चल रहा है, काम प्रोसेस में है। तो इस तरह से तो अभी कितना महीना, कितने समय लग जाएंगे। और अभी देखिए मैनेजमेंट वाला केस भी सुना जा रहा है, आज भी शायद डेट लगी, हमने ध्यान नहीं दिया, इसके पहले भी डेट लगी थी, हमने आपको बताया था। और डिवीज़न बेंच वाला मामला अभी सुना नहीं गया है, एक बार भी। केस लगातार पास ओवर हो रहा है और अभी भी केस फ्रेश में ही लग रहा है। जब तक उस पर एक बार सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक केस फ्रेश में ही लगेगा। तो कुछ नहीं पता साथियों उसमें आगे क्या हो, क्योंकि उन लोगों ने सीधे सीधे संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपकी भर्ती में संशोधित रिजल्ट को ही चैलेंज किया गया है। पहले जो कुछ भी वो लोग अपने OMR सीट पर त्रुटियों को लेकर के उस पर लड़ रहे थे, लेकिन अभी डिवीज़न बेंच में सीधे सीधे पहले वाले रिजल्ट के बाद फिर संशोधित रिजल्ट इस प्रकार से आया। हालांकि कोर्ट के आदेश से ही रिजल्ट आया है, लेकिन उस रिजल्ट में भी खामियां बताई जा रही हैं उनके द्वारा। यानी कि संशोधित रिजल्ट को ही चैलेंज किया गया है, जबकि PNP सचिव सर ने यह स्पष्ट किया था कोर्ट में भी कि संशोधित रिजल्ट में कोई भी खामियां नहीं है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अधिकारियों के द्वारा यही कहा गया है कि इस बार के रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सभी ने थोड़ा सा प्रयास कर लिया तो आपकी भर्ती में शासनादेश आने में समय नहीं लगेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, नई मेरिट लिस्ट वाली, लेकिन उसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो उसकी वजह से आपकी भर्ती में कोई देरी नहीं होने वाली। आपकी भर्ती जूनियर की एडेड की भर्ती है, कोई बेसिक की भर्ती आपकी नहीं है। ठीक है, अगर इसमें अधिकारी चाहेंगे तो पैरेलल में आपकी भर्ती पूरी करा लेंगे। और अभी देखिए कुछ दिन पहले और लगातार इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप अब आगे इसमें हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन बस आप सभी इतना समझ लीजिए कि मैनेजमेंट के लोग अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती करने का अधिकार हमें दे दिया जाए, या फिर जब तक भर्ती नहीं, यानी कि किसी भी तरीके से अगर वो भर्ती कर लेते तो सीधे सीधे फिर नियमावली ही एक तरह से गलत हो जाएगी, जबकि नियमावली के तहत उनको भर्ती करने का अधिकार उनसे ले लिया गया है। लेकिन चूंकि विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो रही है, अब देखिए मैनेजमेंट के दर्जनों केसेज है, बहुत सारे केसेज है, कुछ नए केसेज 2024 के भी हैं जो भी सुनवाई चल रही है। ये नया केस एक है, पुराने केस 2021 से चले, यानी जब भर्ती में नियमावली बनी थी 2019 में, दिसंबर 2019 की बात है। उसके बाद से कम 9, 10, 12 केस, 11-12 केस आपकी भर्ती में पड़ चुके हैं मैनेजमेंट की तरफ से। उसमें क्या इशू है एग्जैक्टली ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ मुद्दों में सीधे सीधे भर्ती प्रक्रिया में या फिर शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो रही है, भर्ती करने का अधिकार उन्हें दिया जाए वापस से, इसी को लेकर के केस या याचिका फाइल की गई है। तो 5 सितंबर आप सभी याद रखिएगा, शिक्षक दिवस के अवसर पर SCERT लखनऊ में। और आप लोग आते नहीं हैं साथियों, सीट वृद्धि के लिए आप लोग ही नहीं, हम भी सोचते हैं कि सीट वृद्धि हो जाए तो अधिक से अधिक भाइयों बहनों का भला हो जाए। आपकी भर्ती में 42,000 प्लस अभ्यर्थी हैं। अगर इसमें से सपोज दैट 30 से 35,000 अभ्यर्थी भी अगर प्रेफरेंस में फॉर्म आवेदन करते हैं तो समझ लीजिए कि कितने लोगों का सिलेक्शन होना है।
मेरिट कट ऑफ कितनी हाई चली जाएगी कुछ नहीं पता है। अभी आप 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी सीटें होने के बाद, यानी कि लगभग वहाँ पे एक सीट पर 2 ही अभ्यर्थियों का कंपटीशन था। 1,46,000, उसमें से 1,39,38,हज़ार के आसपास, मतलब 7-8 हज़ार लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। यानी कि उसके बाद लगभग अगर देखेंगे तो 7 का डबल करेंगे 1,40,000, यानी कि एक सीट पर 2 अभ्यर्थियों से भी कम का कंपटीशन होने के बाद अभी जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें यूआर या जनरल की जो कट ऑफ है 69.24 या फिर 34, मतलब 69 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। और आपकी भर्ती में एक सीट पे कितना कंपटीशन है अब यहाँ पर बताने की आपको आवश्यकता नहीं। कम से कम 20 अभ्यर्थी रहेंगे, मिनिमम 20 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है, इसलिए सीटें बढ़वा लीजिए, आप लोग प्रयास कर लीजिए। हर बार के धरने में ज्ञापन जो दिया जाता है अधिकारियों को, सीट वृद्धि का मुद्दा हर बार रखा जाता है, लेकिन आप लोगों का सहयोग न मिलने की वजह से आप हमें कहेंगे, आप किसी और को कहेंगे, कोई जानकारी देने वाला होगा आप उन्हें कहेंगे, या फिर जो संघर्ष करने वाले साथी 2-4 लोग हैं बस आप उन्हीं से कहेंगे, उन्हीं के भरोसे रहेंगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ ये नहीं कह रहा हूँ, आप सभी लोग अपनी जगह पर सही है, लेकिन साथियों अगर कल को नौकरी आपकी लगेगी तो किसके परिवार में खुशियाँ आएगी, आपके या फिर किसी और के। तो प्लीज़ आप लोग अपने भर्ती के लिए आप कोशिश कर लीजिए, इतनी सी बात आप सभी को समझना चाहिए। और बार बार धरने का आह्वान नहीं होता है, बड़े मजबूरी में व्यवस्था में जाकर के धरने का आह्वान होता है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हो और भर्ती को पूरी करवा लें, और उसके भी पहले अधिकतम पदों पर मेरिट लिस्ट जारी हो। अभी जो भी पुराना अधियाचन था उसमें आरक्षण को लेकर के वो पेच हल नहीं हो रहा था, दोबारा से फिर से अधियाचन मंगवाया गया था, 100% मंगवाया गया था। फिर नियम 51 के तहत जो भी डाटा मांगा गया था वो अलग चीज़ था, लेकिन वो भी एक तरह से वेरिफिकेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। आगे आप सभी ये सब चीज़ें देखेंगे। और हम आप सभी को बता दें कि आपकी भर्ती में सीटें 100% बढ़ने की उम्मीद है, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि सीटें बढ़ेंगी, 100% सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अगर 200-400 सीटें बढ़ी तो क्या फ़ायदा हुआ। थोड़ा सा अगर आप लोग प्रयास कर लेंगे तो सभी की सभी सीटें आपकी भर्ती में ऐड कर ली जाएंगी, कम से कम 5-6 हज़ार सीटें। बाकी सीटें तो ज़्यादा है, और जितनी अधिक से अधिक सीटें यहाँ पर ली जाएंगी उतना ही आरक्षण का जो पेच होगा वो कम होगा, कम सीटें रहेंगी। अभी हमने आपसे सभी से बताया था कि अगर मेरिट जैसे भी बनती है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी उसको लेकर के बस एक अनुमान है सभी का, कभी कॉमन मेरिट कभी विषयवार मेरिट, भले ही जो भी चीज़ें हैं कॉमन मेरिट को लेकर के ही सारी चीज़ें उसी तरफ डायरेक्ट करती हैं कि हाँ कॉमन मेरिट ही बनेगा। लेकिन कॉमन मेरिट बनने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अधियाचन जिस प्रकार से आया हुआ है विद्यालयवार जिलेवार, और मान लीजिए किसी विद्यालय में हिंदी की टीचर चाहिए, वहाँ पे मैथ की टीचर पहुँच गए, किसी ज़िले में 6 टीचर चाहिए मैथ साइंस के, लेकिन मेरिट में मान लीजिए कि हिंदी विषय के अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, उस ज़िले में हिंदी के अभ्यर्थी पहुँच गए, तो उसमें जो कुछ भी किया जाएगा विभाग के द्वारा बहुत सोच समझ करके किया जाएगा, ठीक है। बाकी हम आप लोग जो भी यहाँ पर हमें आपको समझ में आता है उसके अनुसार हम आप लोग बात करते हैं। और मेरिट लिस्ट को लेकर के एग्जैक्टली कोई भी चीज़ें अभी तक पब्लिकली नहीं आ सकी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता है। अगर कहीं बताया जा रहा तो बस सभी के एक अपने अनुमान है, सबकी अपनी कोशिश होती है कि आप सभी को जानकारी दी जाए, सही जानकारी दी जाए। तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। पहली बात, सब लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सही जानकारी मिलती रहे आपके भर्ती से रिलेटेड। तो जहाँ तक देखिए हमें लग रहा है कि अभी भी मेरिट विषयवार ही बन सकती है, लेकिन सीटें बढ़ेंगी 100%, इसकी उम्मीद है 100% हमें है। लेकिन अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया इस बार वाले धरने में तो हो सकता है कि फिर आपकी भर्ती में और देरी हो। इसके अलावा सीट कितनी बढ़े उसका भी पता नहीं, हो सकता है बहुत ही कम सीट बढ़े, बिल्कुल इतनी कम सीट बढ़े कोई फ़ायदा उसका ना हो। 100-200 सीट बढ़ने से क्या मतलब होगा। हालांकि एक एक सीट का महत्व होता है, एक एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन, एक परिवार में खुशियाँ, तो ऐसे तो मतलब है। लेकिन 42,000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 100-200 सीट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम 5-6 हज़ार तक सीट हो जाए और सभी पदों पर चयन सूची बने, और जो भी आरक्षण वाला पेज है वो पहले से क्लियर है विभाग को। मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट सिंगल बेंच का आदेश आया था 68,500 में कि जिला वरीयता दी जाए। MRC रूल सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। जो आरक्षण नियमावली का सेक्शन 3 है उसमें कई सारे सब सेक्शन हैं, उसी के तहत आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण दिया जाता है। और अभी जो कुछ भी आप देखेंगे अपनी भर्ती में सेम है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ें हैं एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, 90-97 वाला क्राइटेरिया, ठीक है। और जो कुछ भी उसमें हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश, अगर वही आदेश अगर आगे फॉलो होता है तो उस स्थिति में फिर उसी प्रकार से जो पुरानी नियमावली है उसी प्रकार से ओवरलैपिंग होगी। चाहे 96 तक अभ्यर्थी होंगे उनकी भी ओवरलैपिंग होगी अगर वो यूआर की कट ऑफ में आते हैं तो इसमें कुछ ऐसा व्यवधान नहीं, कुछ ऐसी दुविधा नहीं है, वहाँ पर चयन सूची जारी की जा सकती है। लेकिन अगर इन फ्यूचर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा कोई भी आदेश आता है कि नहीं वहाँ पर उन अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग न करवाई जाए जो कि एक बार बेनिफिट ले चुके हैं, यानी कि 91 से 96 के बीच में हो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, तो फिर उस स्थिति में फिर कहीं ना कहीं आपकी भर्ती डायरेक्टली प्रभावित होगी।
याद रखिएगा आप सभी ये चीज़ें। तो आपकी भर्ती उसमें सीधे-सीधे प्रभावित होगी। लेकिन अभी कुछ पता नहीं है इन फ्यूचर का। अभी जो हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश है वो पुराने वाले जो आरक्षण नियमावली है उसी के तहत भर्ती आपकी होनी है और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची तैयार की जानी है। बाकी मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके हैं, 2 याचिकाएँ फाइल हो चुकी हैं और आगे अभी न जाने कितनी याचिकाएँ फाइल हों, अभी उसमें क्या हो क्या ना हो आगे कुछ नहीं पता। लेकिन आपकी भर्ती में आरक्षण का कोई पेच नहीं है। जब भी अधिकारी चाहेंगे आपकी भर्ती पूरी करा लेंगे। 1.5-2 महीने टोटल लगेंगे प्रोसेस करने में, यानी कि फॉर्म फिलअप कराने में, उसके बाद चयन सूची तैयार करने में, चयन सूची पब्लिश करने में, फिर काउंसलिंग में, फिर ज्वाइनिंग में। तो 1.5 से 2 महीने का समय अधिकतम लगना है आपकी भर्ती में। बाकी सीटें बढ़ने की उम्मीद 100% है, लेकिन अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो यही सीटें अच्छी खासी बढ़ जाएंगी। ठीक है, बाकी सिलेक्शन किसको लेना है? आप सभी को लेना है और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी की प्रार्थना भगवान सुने। आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि आपकी भर्ती में कुछ ऐसा हो जाए कि सभी की सभी सीटें भर ली जाए। बाकी इन फ्यूचर नई भर्ती आनी होगी, हर साल शिक्षक रिटायर होते हैं। ठीक है, नई भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा बाद में, लेकिन अभी अधिक से अधिक सीटें आपकी इसी भर्ती में भर ली जाएँ। नई भर्ती की भी कोई चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं या फिर आपके एलटी ग्रेड वाले हो गए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, राजकीय और सहायता प्राप्त दोनों की, सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। ठीक है, आपकी भर्ती में यानी जूनियर एडेड हाई स्कूल में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के फिलहाल में अभी कोई चर्चा नहीं। पुरानी भर्ती अभी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अधिकतम पदों पर मेरिट लिस्ट बन जाए, वही बड़ी बात है। तो 5 सितंबर साथियों आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर वीडियो बनाने का सिर्फ मेन उद्देश्य यही था, आपको इसी चीज़ की जानकारी देना। बाकी जो भी हमने अपडेट आपको और दी हैं वो चीज़ें लगभग वही होने के आसार हैं। लेकिन कब तक शासनादेश आएगा, कब तक भर्ती पूरी होगी, कुछ भी नहीं पता। कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। फाइल न्याय विभाग में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इतना समय लगे। वो तो बस एक कहने की बातें हैं। धैर्य रखिए आप सभी, कोई भी अधिकारी होंगे धैर्य रखिए आप सभी। हम काम कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो, किसी अन्य भर्ती की तैयारी करें। ये सब चीज़ों का क्या मतलब होता है? भर्ती समय पर पूरी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि दोबारा से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हों और हर बार से इस बार की संख्या ज़्यादा हो। सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से बस अपनी मांग रखनी है, एक नैतिक दबाव बनाना है कि सर हमारी भर्ती पूरी कर दीजिए, अधिकतम पदों पर चयन सूची जारी कर दीजिए। बाकी आपकी भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है, ना ही भर्ती में कोई भी दोबारा से परीक्षा होने वाली है। बहुत कम चांस है। इन फ्यूचर अगर कभी कुछ ऐसा कोर्ट ऑर्डर आया, कुछ ऐसा हुआ तो ही हो सकता है वहाँ पे ऐसा हो, बाकी अभी फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपकी भर्ती में सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ अपने आप कम आएगी। कट ऑफ को लेकर के आप लोग पूछा ही ना करें, बहुत सीटें कम है इस वजह से कट ऑफ हाई ही जाएगा, लेकिन जितनी सीटें बढ़ती जाएंगी उतना कट ऑफ नीचे आता जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। शेष आगे की आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगी, आप सभी को पूछना नहीं पड़ेगा, हम अपने से आप सभी को अपडेट उसकी दे देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।